मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक 243 किलो की बाइक ट्रैफिक में मैं इतने स्मूथली और इतने आराम से राइड कर सकता हूँ। मतलब यार वेट फील ही नहीं होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही लाइट वेट बाइक को राइड कर रहा हूँ। एक तो इस बाइक की सीट हाइट बहुत सही है, शॉर्ट हाइट राइडर्स इसको आराम से राइड कर सकते हैं। ओबियसली मेरी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, आई एम 5'7", बट आई कैन ईजिली मैनेज दिस बाइक इन सिटी। आई कैन ईजिली मैनेज दिस बाइक इन हैवी ट्रैफिक। सो ये आपकी नॉर्मल बुलेट नहीं है, इसके अंदर 6 गियर हैं, 6 स्पीड गियर बॉक्स है, ट्विन सिलेंडर इंजन है, सिंगल सिलेंडर इंजन नहीं है। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम राइड करने वाले हैं दी ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड बुलेट 650। 650 सीसी पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ ये बाइक आती है। लुक्स, डिज़ाइन और स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये इसका ब्लैक कलर है और इसके अंदर गोल्डन टाइप की स्ट्रिप्स भी आप देख सकते हो जो फ्रंट फेंडर के ऊपर भी हैं, और फ्यूल टैंक के ऊपर रॉयल एनफील्ड जो लिखा हुआ है ये गोल्डन कलर की बैजिंग है। 3D एम्बेड लोगो है गोल्डन कलर में। साइड में यहाँ आते हैं तो यहाँ पे बुलेट 650 ट्विन की बैजिंग है, ये भी गोल्डन फिनिश के साथ, और यहाँ पे गोल्डन स्ट्रिप्स भी दी गई हैं। राउंड शेप की LED हेडलाइट है जो 650 सीसी सभी रॉयल एनफील्ड वाली बाइक्स में आती है। इसका इल्यूमिनेशन ठीक ठाक है। BS 650 के अंदर मैंने टेस्ट किया है तो आपको ठीक ठाक विजिबिलिटी मिल जाती है। LED DRLs कुछ ऐसे बल्ब दिए गए हैं साइड में 2, और जो इंडिकेटर्स हैं ये हेलोजन टाइप के मिलेंगे। एग्जॉस्ट नोट बहुत ही गजब है। तो स्पेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम बाइक की राइड का जो फील है ना वो आपको बताता हूँ, क्योंकि स्पेक्स के बारे में तो हम बाद में ही बात कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथ इंजन है यार, और बहुत ही प्यारी चलती है ये बाइक। बहुत ज़्यादा तो मैंने इस बाइक को अभी तक राइड नहीं किया है, लेकिन 200 या 250 किलोमीटर के आसपास इस बाइक को मैं राइड कर चुका हूँ, सिटी और हाईवे दोनों मिक्स कंडीशन में। गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, कोई भी जर्क्स नहीं है अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग में। हैंडल बार की पोजीशन बहुत ही अच्छी है, राइडर की तरफ ही है बिल्कुल, तो बिल्कुल भी आगे की तरफ लीन होने की ज़रूरत नहीं है। राइडिंग पोस्चर अपराइट है एकदम। फॉरवर्ड साइड फुट पैक्स हैं, पैरों की पोजीशन बहुत सही है। राइडिंग ट्रायंगल बहुत अच्छा है। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, सिंगल पीस सीट है लेकिन 2 स्टेप टाइप की है, और राइडर के लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल है। लॉन्ग हाईवे राइड्स इजीली इस बाइक के साथ में कर सकते हैं, और मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं इस बाइक को आराम से 700-800 किलोमीटर डेली राइड कर सकता हूं। और पलक झपकते ही बाइक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर लेती है, क्योंकि इसके अंदर 650 सीसी पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन है जो अराउंड 47 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है एट 7250 RPM, और 52.5 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है एट 5600 RPM। सो इंजन स्पेसिफिकेशन बाइक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन है, पावर आउटपुट बहुत ही गजब की है। 80% टॉर्क इस बाइक का 4000 RPM के आसपास में डिलीवर हो जाता है, और इसी वजह से इसका इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल पुल बहुत ही ज़बरदस्त है। थ्रोटल को जितना पुल करते हैं बाइक की पावर उतनी डिलीवर हो जाती है, एकदम लीनियर पावर है। वाइब्रेशंस की बात करूँ तो इस बाइक के अंदर आपको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक कोई भी वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे, लेकिन 100 से ऊपर जाने के बाद इस बाइक के अंदर फुट पैक्स पे वाइब्रेशंस हैं, हैंडल बार पे भी वाइब्रेशंस आपको फील होंगे, लेकिन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक इसके अंदर वाइब्रेशंस नहीं है। इंजन बहुत ही स्मूथ रिफाइंड रिलायबल इंजन है। ये इंजन मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। लो एंड टॉर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब मैं 6 गियर में चल रहा हूँ और आराम से मैं 60 की स्पीड पे चल सकता हूँ। 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल सकते हैं आराम से 6 गियर में। तो अगर आप सिटी में राइड करते हो तो एफर्टलेसली बाइक चलेगी, और हाईवे पे भी अगर क्रूज़ करना है तो आराम से 100 to 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आराम से इस बाइक के साथ में हम क्रूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर भी है, फ्यूल गेज भी है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम भी है, यानी कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफ़ी एडवांस है। स्पीडोमीटर तो वैसे आपको एनालॉग टाइप का ही मिलेगा, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं ये फुल्ली डिजिटल यहाँ पे दी गई हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि इस बाइक की ट्रैक्टेबिलिटी कैसी है।
फर्स्ट गियर से लेके 6th गियर तक हर गियर में ये बाइक कैसा परफॉर्म करती है अगर हम बिना थ्रोटल के बाइक को राइड करते हैं तो अभी थोड़ा सा ढलान है, पहले थोड़ा सा ढलान को पूरा कर लेते हैं। ओके, अब हम नीचे आ गए हैं, तो अब टेस्ट करते हैं बाइक की ट्रैक्टेबिलिटी को। वैसे मैं ये सारी चीज़ें पहले ही टेस्ट कर चुका हूँ और सब कुछ टेस्ट करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट गियर में बाइक चल रही है अब आराम से 10 की स्पीड में चल रही है बाइक। सेकंड गियर में अब चल रही है बाइक अराउंड 15 टू 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। थर्ड गियर में बाइक अब चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और कोई भी झटके नहीं लग रहे हैं, बहुत ही स्मूथली बाइक चल रही है बिना थ्रोटल के। फोर्थ गियर में बाइक अब चल रही है बिना थ्रोटल के ही और हल्के फुल्के झटके लग रहे हैं लेकिन बहुत स्मूथली चल रही है। अब झटके लगने बिल्कुल बंद हो गए हैं। फिफ्थ गियर में बाइक अब चल रही है अराउंड 30 की स्पीड है फिफ्थ गियर में बिना थ्रोटल के और इंजन बंद नहीं हो रहा है, बहुत ही ट्रैकेबल है यार। अब मैंने लगा दिया 6th गियर और 6th गियर में भी ये बाइक अब चल रही है आराम से 32-33 के आसपास और झटके हल्के फुल्के लग रहे हैं लेकिन बाइक बंद नहीं हो रही है। बहुत ही ट्रैकेबल इंजन है और मैं अगर यहीं से अब थ्रोटल देता हूँ तो बाइक बंद नहीं होगी और यहीं से बाइक चलना स्टार्ट कर देगी। तो देख रहे हो कितना ट्रैक्टेबल इंजन है, गजब यार। एक 650 सीसी पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन वाली बाइक, बहुत ही स्मूथ इंजन है और नो डाउट लो एंड टॉर्क बहुत बढ़िया है इस बाइक का। इंजन बहुत ही स्मूथ फील होता है और एकदम पानी की तरह बाइक बहती हुई निकल जाती है। रियर में मिरर्स राउंड शेप के हैं, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। क्रोम के एलिमेंट्स का काफ़ी जगह पे यूज़ किया गया है, पूरी बाइक पे क्रोम का यूज़ है। हैंडल बार पे, यहाँ पे आगे हेडलाइट के ऊपर जो पार्ट है वो भी, इंस्ट्रूमेंट कंसोल के ऊपर, फ्यूल कैप के ऊपर, हर जगह पे आपको क्रोम के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। क्लच लीवर और ब्रेक लीवर भी इसके अंदर एडजस्टेबल है, आप इनको एडजस्ट कर सकते हो आगे ऐसे पुल करके और फिर हम यहाँ से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिटी में चलाना इस बाइक को बहुत ही ईजी है। हाँ, वेट है इस बाइक के अंदर 243 kg वेट है। एक बार डायमेंशंस के बारे में बात करके देख लेते हैं। तो 243 kg वेट है इस बाइक का। वैसे अगर देखा जाए तो लिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होती है और हाईवे पे बाइक बहुत स्टेबल चलती है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा हैवी बाइक है तो सिटी में राइड करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन बिल्कुल भी इशू नहीं होता है। यू टर्न्स लेने में कोई दिक्कत नहीं होती इस बाइक के साथ। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 14.8 लीटर्स की। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे 20 to 25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिल जाएगी। अराउंड 15 लीटर का फ्यूल टैंक मोर देन इनफ है। सीट हाइट है इस बाइक की 800 mm की और मेरी हाइट है 5'7", तो दोनों साइड से फ्लैट फुट तो नहीं हो पाएंगे लेकिन आधे आधे पैर दोनों साइड से आराम से आ रहे हैं। तो सीट हाइट, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वेट, ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 154 mm। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका सही है। ग्राउंड क्लियरेंस अभी तक जितना मैंने इस बाइक को सिटी में और हाईवे पे राइड किया है, स्पीड ब्रेकर्स पे, गड्ढों में, पोर्ट होल्स में बाइक ईजिली कहीं भी टच नहीं होती है। ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है, डिसेंट है इस बाइक का। वाइब्रेशंस तो देखो हैं, अगर आप हर गियर में थोड़ा ज़्यादा पुल करते हो तो अराउंड 5000 RPM के आसपास में आपको वाइब्रेशंस फील होंगे। अभी हम आ गए हैं एक बार टनल में, तो यहाँ पे एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। एक बार माइक को मैं प्लेस करता हूँ अपने बैग में और फिर सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट साउंड। व्हील बेस बाइक का ठीक ठाक है, 1480 mm का, 1480 mm का व्हील बेस है, लेकिन यू टर्न्स लेने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। 19 इंच का फ्रंट में व्हील है, 18 इंच का रियर में व्हील है। फ्रंट में 100 सेक्शन का टायर है, रियर में 140 सेक्शन का काफ़ी वाइडर टायर है। MRF टायर्स हैं बाइक के अंदर। फ्रंट में 320 mm की बड़ी डिस्क ब्रेक है, रियर में 300 mm की डिस्क ब्रेक है। ड्यूअल चैनल ABS स्टैंडर्ड है। रोल एनफील्ड के ब्रेक कैलिपर्स हैं यहाँ पे। ब्रेकिंग बाइट बाइक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। स्पोक व्हील्स हैं बाइक के अंदर, सो पंचर अगर हो जाएगा तो तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पे ट्यूब वाले टायर्स हैं, ट्यूब है इनके अंदर। इंजन की फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एग्जॉस्ट सिस्टम देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है क्योंकि डबल बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम है, ट्विन एग्जॉस्ट है यहाँ पे। 650 सीसी ट्विन सिलेंडर इंजन बाइक है। बाइक की रियर प्रोफाइल भी देखने में काफ़ी शानदार लगती है। कॉम्पैक्ट साइज़ की टेल लाइट है और जो इंडिकेटर्स हैं ये भी पीछे से काफ़ी अच्छा रेट्रो लुक देते हैं। सीट बाइक की काफ़ी कंफर्टेबल है। पिलियन के लिए थोड़ी सी नैरो है, थोड़ी ज़्यादा अगर चौड़ी होती, वाइड होती तो थोड़ी और कंफर्टेबल होती, लेकिन राइडर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल सीट है।
43 mm के टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन हैं। रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिए गए हैं। सस्पेंशन की ट्यूनिंग बहुत ही कंफर्टेबल है। दोनों ही सस्पेंशन जो हैं वो थोड़े से सॉफ्टर साइड हैं। ट्यूनिंग बहुत ही बढ़िया है। इंडियन रोड कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों सस्पेंशन को ट्यून किया गया है। जो भी पोर्टहोल्स आते हैं बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स, गड्ढे, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सस्पेंशन। तो कंफर्टेबल राइड मिलती है, चाहे हम सिटी में राइड करें चाहे हाईवे पे। राइड इस बाइक की काफ़ी कंफर्टेबल है। सस्पेंशन टॉप नॉच है एकदम, और अटेंशन टू डिटेल्स बाइक के अंदर है, चाहे वो पेंट की क्वालिटी हो, क्रोम की फिनिशिंग हो, केबल्स, नट एंड बोल्ट, सारी चीज़ों की फिनिशिंग बिल्कुल टॉप नॉच है। अटेंशन टू डिटेल्स आपको हर जगह पे बाइक के अंदर देखने को मिलेंगी। गोल्डन कलर की फिनिशिंग के साथ में जो 3D एम्बेड लोगो हैं बाइक के, वो भी काफ़ी अच्छे से नीट एंड क्लीन फिनिश के साथ हैं। अब मैं बात करता हूँ हीटिंग के बारे में। तो इस बाइक को मैंने सिटी और हाईवे में ठीक ठाक राइड किया है। तो सिटी में बाइक थोड़ा बहुत हीट तो होती है, क्योंकि 650 सीसी इंजन है, तो थोड़ा बहुत हीट तो बाइक होगी ही। लेकिन हीटिंग का इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा मेजर इशू नहीं है। जो जून जुलाई के महीने हैं उनमें तो हीटिंग अच्छी खासी फील होती ही है। लेकिन कैरेक्टर, बाइक का फील, राइड क्वालिटी बिल्कुल एकदम टॉप नॉच है। राइडिंग पोस्चर, कंफर्ट, हैंडलिंग, सस्पेंशन, सारी चीज़ें मुझे इस बाइक की काफ़ी अमेजिंग लगी। अब ब्रेक्स के बारे में बात करें तो ब्रेक्स की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बस आपको 2 ही उंगली प्रेस करनी है और बाइक वहीं रुक जाती है। चाहे हम अच्छी खासी स्पीड में भी चल रहे हों तब भी बाइक वहीं की वहीं रुक जाती है। और मुझे इस बाइक का जो बेस्ट पार्ट लगा, इसके रियर ब्रेक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। मोस्टली बाइक्स के अंदर रियर ब्रेक्स उतने अच्छे होते नहीं हैं, लेकिन इस बाइक में जैसे ही रियर ब्रेक्स को थोड़ा सा भी अप्लाई करते हैं तो रियर ब्रेक्स का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा निकल के आता है। अब इस बाइक के अंदर जो छोटी मोटी कमियां लगी मुझे वो यही हैं कि वाइब्रेशंस हैं 5000 आरपीएम के आसपास में, और 100 की स्पीड से अगर आप ऊपर जाओगे तो वाइब्रेशंस आपको डेफिनेटली फील होंगी बाइक के अंदर। हीटिंग बाइक के अंदर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ठाक थोड़ी बहुत हीटिंग है बाइक के अंदर। पिलियन के लिए उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। पिलियन सिटी में थोड़ा बहुत राइड कर सकता है, लेकिन लॉन्ग राइडिंग के लिए उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है पिलियन के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी नैरो सीट है। अगर आप 650 सीसी बुलेट राइड कर रहे हो तो लोग मुड़ के ज़रूर देखते हैं, क्योंकि एक तो बाइक का एग्जॉस्ट साउंड इतना अच्छा है, दूसरा ये बाइक दिखने में काफ़ी बड़ी लगती है, ब्रॉड है, बड़ी बाइक वाला फील है। सो बिल्कुल उन राइडर्स के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जिनको रेट्रो स्टाइल वाली क्लासिक टाइप की मशीन लेनी है 4 लाख रुपए के अंदर। और एक बार अब हल्का फुल्का परफॉर्मेंस को भी टेस्ट करके देख लेते हैं। परफॉर्मेंस की बात हमने नहीं की अभी तक। ये देखिए 3rd गियर में मैं हूँ, और 3rd गियर में अगर मैं थ्रोटल को पुल करता हूँ तो बाइक पागल हो जाती है। नो डाउट बहुत अच्छा पंच है, और करंट बहुत गजब का है इस बाइक के अंदर। ऐसा रिस्पॉन्स है कि थ्रोटल को पुल करते ही ज़बरदस्त पावर निकल के आती है, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क ज़्यादा है पावर से भी। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में एक और चीज़ मुझे जो बेस्ट लगती है वो है इसका वेट मैनेजमेंट। जब आप बाइक को राइड करोगे तो बिल्कुल फील ही नहीं होता है कि हम इतनी हैवी बाइक राइड कर रहे हैं। ट्रैफिक में जब इस बाइक को मैनूवर करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत ही लाइट वेट बाइक को राइड कर रहे हैं। वेट बाइक का फील ही नहीं होता है। तो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन, वेट मैनेजमेंट ये भी बिल्कुल टॉप नॉच है। कुडोज टू रॉयल एनफील्ड एक ऐसी 650 सीसी क्लासिक रेट्रो बाइक बनाने के लिए जिसको हम सिटी में भी राइड कर सकते हैं, लॉन्ग हाईवे राइड्स भी कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छे बजट में।
स्पीड्स भी आपने देख ही ली है, ये बाइक बहुत गजब पुल करती है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक 243 किलो की बाइक ट्रैफिक में मैं इतने स्मूथली और इतने आराम से राइड कर सकता हूँ। मतलब यार वेट फील ही नहीं होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही लाइट वेट बाइक को राइड कर रहा हूँ। एक तो इस बाइक की सीट हाइट बहुत सही है, शॉर्ट हाइट राइडर्स इसको आराम से राइड कर सकते हैं। ओबियसली मेरी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, आई एम 5'7", बट आई कैन ईजिली मैनेज दिस बाइक इन सिटी, आई कैन ईजिली मैनेज दिस बाइक इन हैवी ट्रैफिक। हिटिंग वाले पार्ट में एक और चीज़ मैं क्लियरली बता देता हूँ, हिटिंग आपको पैरों के पास में कम फील होगी, बट जो फ्यूल टैंक है ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है। Obviously it produces heat, but the feel of this machine is amazing, man. Oh, चेहरे पे स्माइल आ जाती है इस बाइक को जैसे ही पुल करते हैं ना, चेहरे पे एकदम स्माइल आ जाती है। जितना मैंने अभी तक इस बाइक को राइड किया है, मैंने हर राइड एंजॉय की है, हर राइड। अभी 1 वीक से मैं इस बाइक को राइड कर रहा हूँ एंड एवरी डे आई एम एंजॉइंग दिस मशीन। बट इफ़ योर मेजर कंसर्न इज़ माइलेज, देन दिस बाइक इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज दिस बाइक ओनली गिव्स यू 20 to 25 किलोमीटर मैक्स। बट येस, इट्स E20 कंपैटिबल। E20 पेट्रोल की माइलेज काफ़ी कम है कंपेयर टू E0, बट इन इंडिया वी डोंट हैव द ऑप्शन फॉर E0, दिस इज़ द हार्श ट्रुथ। E20 हम पे थोप दिया गया है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। E0 यानी कि प्योर पेट्रोल का ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। वी बाय व्हीकल्स विद अवर हार्ड अर्नड मनी, but government thinks opposite of this. We are paying tax, but we are not getting pure petrol. So start from the handling. I'll give 9 out of 10 because it's very manageable. So 9 out of 10 for handling. Comfort wise, obviously it's 9 out of 10. Comfort is very good for the rider, but for the pillion it's 7 out of 10. And for the suspension, I'll give 9 out of 10. Suspension performs really well. This bike is actually tuned very well for Indian road conditions, so 9 out of 10 for the suspension. And brakes I'll give 8 out of 10. बाकी प्राइस के बारे में अगर बात की जाए, दिल्ली में इसका एक शोरूम प्राइस है 3,65,000, 3,65,000 रुपये, और लगभग 4 लाख रुपए के आसपास की बाइक ऑन रोड है दिल्ली में। तो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी मशीन है। इतना गजब का प्राइस है इस बाइक का, क्योंकि 650 सीसी इंजन, वो भी पैरेलल ट्विन, और इतनी अच्छी फिनिशिंग, इतनी अच्छी क्वालिटी, सारे मेटल के पार्ट्स हैं। तो ये चीज़ और किसी भी प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेगी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। ये इस बाइक का बेस्ट पार्ट है, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी मशीन है। अगर आपका 4 लाख रुपए का बजट है और आपको एक रेट्रो स्टाइल वाली बाइक परचेज़ करनी है, क्लासिक टाइप की, जिसके अंदर प्योर रेट्रो थीम हो, कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर हो, और जब आप बाइक को राइड करो तो आपको एक बिल्कुल अमेजिंग फील आए, तो बिल्कुल आप इस बाइक के साथ में जा सकते हो।